हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट 16 लेके आए हुए हैं। तो आप सभी इस मॉक टेस्ट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मॉक टेस्ट को। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बताना चाहते हैं अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहां कि आप घर बैठे अपने प्रिपरेशंस कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और हाईएस्ट स्कोर के साथ एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। आप सभी अगर आप भी बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसआई प्री एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी लेके आए आप सभी के लिए फ्री प्लान, जहां आपको वीकली 300 प्लस लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, वीकली मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, प्लस में फ्री लाइव क्विज डेली आपको दिया जाता है, जो कि 20,000 क्वेश्चन का ये टारगेट है, ताकि आप हाईएस्ट स्कोर के साथ एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। प्लस में डेली T20 का एक सीरीज चलाया जा रहा है, जहां की 20 क्वेश्चन आपको डेली करवाया जाता है 8 बजे रात में। यह बिल्कुल फ्री प्लान है। तो अभी जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद गोल में बीपीएससी को सिलेक्ट कीजिए। बीपीएससी को सिलेक्ट करने के बाद किसी भी टॉप एजुकेटर क्लास करना चाहते हैं, तो क्लास को एक्टिवेट करने के लिए आप सभी युवा 10 का प्रयोग कीजिए, क्लास एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर आप बिहार एसआई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या बिहार कांस्टेबल एग्जाम्स की तैयारी करें, तो आप सभी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें, उसके बाद अपना गोल सेलेक्ट करके क्लास करना शुरू करें। आप सभी आज की इस मॉक टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहे, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में बिहार के कौन सी भाषा शामिल है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे उपयुक्त में से सभी, मैथिली, उर्दू और हिंदी को। ऑप्शन में डी राइट आंसर आते। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा, किसने प्रतिपादित किया था। तो हमसे कह सकते हैं दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी को यहां से टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्लियर है, सारा क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है। तो हमसे कह सकते हैं 7% पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहती। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। चलिए कई बार ये क्वेश्चन हो चुके हैं, आंसर करेंगे आप सभी। इनमें से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। श्रम की न्यून कार्यक्षमता बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति कम आय ये भी लक्षण है। पूंजी निर्माण की न्यूनतम दर यह भी लक्षण है, जबकि लक्षण नहीं है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहती। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। तो हमसे कह सकते हैं सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, पाली भाषा में। पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिया था, कहां पे, सारनाथ में दिया था। अगर जन्म की बात करें तो जन्म कहां हुए थे, लुम्बिनी नाम स्थान पे हुए थे, जो नेपाल में पड़ते हैं। मृत्यु कहां हुए, कुशीनगर में हुए थे। सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति कहां हुए, बोध गया में। तो ये तीनों चीज को याद रखिएगा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बौद्ध सभा समिति कहां हुए थे, राजगीर में, जो कि अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में हुए थे। और अंतिम थे कनिष्क शासनकाल का, जो कि ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में हुए थे। तो ये दोनों बौद्ध संगीति को याद रखिएगा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो हमसे कह सकते हैं असम में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए ये बन रहे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो हमसे कह सकते हैं 1963 में किया गया था। 1963 में भारत रत्न प्रदान किया गया था किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। चलिए क्वेश्चन में 8 के लिए आपसे भी राइट आंसर कर देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेंगे। तो हमसे कह सकते हैं कुल 17.5% जो है कि यह भारत में निवास करती है पूरे विश्व का। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। डी राइट आंसर है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी।
अगला क्वेश्चन देखिए, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो हमसे कह सकते हैं अल-बरूनी। सी राइट आंसर रहेंगे, जो कि महमूद गजनबी के समय में भारत आए थे, उसी के साथ में भारत आए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। चलिए 11 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? जलवायु। ए राइट आंसर रहती। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? चलिए ऑप्शन को पढ़िएगा और बताइएगा इनमें से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए क्या दिए हुए, उन्होंने पॉवर्टी एंड एनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, बिल्कुल सत्य है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, ये भी सही है। उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये भी सही है। जबकि सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर डी कि वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदार पार्टी के टिकट से चुने गए थे या टिकट पर चुने गए थे, यह बिल्कुल सत्य नहीं है। जबकि आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बिल्कुल सत्य है। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? चलिए बताइएगा आप सभी, विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? हम सभी कह सकते हैं सालों भर। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी, सालों भर वर्षा होती है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया? ए राइट आंसर है, की कट का प्रयोग किया गया था। की कट का प्रयोग किया गया था, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहते। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्न में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? आप सभी को बताओगे कैबिनेट मिशन का गठन 1946 में हुआ था और इसी के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। इसमें 3 कैबिनेट मंत्री थे, इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो डी राइट आंसर है इसका, लॉर्ड एमिरी जो कि इसमें शामिल नहीं था, पर लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये शामिल थे। ये तीनों कैबिनेट मंत्री थे, जबकि लॉर्ड एमिरी मंत्री नहीं थे इसके। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चलिए आंसर कीजिएगा, किसने अंग्रेजी में अनुवाद किया था भागवत गीता को? तो हमसे कह सकते हैं चार्ल्स विल्किंस ने किया था। चार्ल्स विल्किंस कर लीजिएगा, चार्ल्स विल्किंस ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, धरातल से जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है कहलाता है, इसे क्या कहते हैं? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, इसे क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा राक्षस नाम पुस्तक का लेखक कौन था? ए राइट आंसर रहेंगे विशाख दत्त। इसने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक की रचना की थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम है, दूसरा नाम क्या है काली मृदा का? तो हमसे कह सकते हैं रेंगूर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम रेंगूर मृदा है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित था? बी राइट आंसर रहेंगे, शिव के विभिन्न रूपों की पूजा पर आधारित था। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समाज सुधार ने भारत में सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो हम कह सकते हैं राजा राममोहन राय ने। ऑप्शन नंबर बी को यहां आप टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कवक और शैवाल की परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है जिसे कहते हैं? सी राइट आंसर रहेंगे, लाइकेन कहते हैं। क्वेश्चन क्लियर है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाई देता है? इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देता है? तो हमसे कह सकते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देता है। ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन रही है। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? तो हमसे कह सकते हैं हाइड्रोजन को तत्व के रूप में जो खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाती। अगला क्वेश्चन देखिए,
सदा नीरा नदी की पहचान बिहार की किस नदी से की गई है? गंडक नदी से। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? जी बिल्कुल, किसने की थी? विलियम हार्वे के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहते। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि? तो हम सिर्फ जानते हैं कि वायु में ऊपर जाकर क्यों फट जाता है, क्योंकि वायु दाब वहां घट जाता है। ऑप्शन नंबर डी को आप सभी यहां टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सरे की खोज किसने की थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो हम क्या कह सकते हैं? WC रोंटगन ने एक्सरे की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो है वह गाजर है। इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए याद रखिएगा आपसे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? चलिए बताइएगा, किसने प्रतिपादित किया था? तो हमसे कह सकते हैं किसने किया था? गैलीलियो ने। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो हमसे कह सकते हैं निम्न घनत्व के कारण जो है कि वायुमंडल में बादल तैरते हैं। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहां स्थित है? यह है कहां पे? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस अवस्थित है। यह कहां पे अवस्थित है? चलिए बताइएगा कहां पर अवस्थित है? हैदराबाद में। डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल हरी वर्णघनता होने का कारण क्या है? तो हमसे कह सकते हैं लाल हरी वर्णघनता होने का कारण जो है वह X गुणसूत्रों की वंशागति। बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो हमसे जानते हैं कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो कहा जाता है वह लिनियस को कहा जाता है। डी को यहां आपसे टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? चलिए बताइएगा, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? ऋण आवेश युक्त कण है इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? तो हमसे कह सकते हैं नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? तो हमसे जानते हैं कि सबसे अधिक वेधन क्षमता जो होती है वह गामा किरणें की होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? आप सभी को बताओगे बिग बैंग थ्योरी जो है वह किसके लिए है? ब्रह्मांड विस्फोट के लिए है, ब्रह्मांड से संबंधित है, जो कि जॉर्ज लेमेत्र के द्वारा यह थ्योरी दिया गया था और यह संबंधित है, यह आधारित जो है वह डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस महान विभूति को जस्टिस ऑफ पीस उपनाम से जाना जाता है? ए राइट आंसर रहेंगे, जनार्दन प्रसाद सिंह को जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म का आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, जीवाश्म आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो हम कह सकते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा होता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, जिन शब्द किसने बनाया था? बी राइट आंसर रहेंगे, WL जोहानसन ने बनाया था।
राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 1990 को। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो यह क्या था? फंक ने। फंक ने विटामिन शब्द प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो यह कहां पे होती है? वसा उत्तक में वसा जमा होती है। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जस्ट बताए थे आपको, रतौंधी। बी राइट आंसर रहेंगे। सबसे अच्छा स्रोत क्या है इसका? गाजर है। रासायनिक नाम रेटिनॉल। क्वेश्चन क्लियर नहीं? आइए अगला क्वेश्चन देखिए, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक एवं मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि? ऐसा क्यों होता है? तो हमसे कह सकते हैं ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिसके कारण से क्या होता है? कभी नाक से कभी मुंह से खून निकलने लगता है। डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखिए, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो हम क्या कहेंगे? किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो याद रखिएगा आप सभी, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे? शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज की सेट में हम सिर्फ 50 क्वेश्चन कवर किए। आज के सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा आप सभी। और आप सभी को बता देना चाहते हैं, युवा शक्ति जीके कोच की तरफ से जो ई बुक को लॉन्च किया गया था, देख सकते हैं बगल में फ्लश हो रहे हैं। काफी हेल्पफुल बुक है, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल तैयार किया गया है, समान ज्ञान का, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो स्टैटिक, जीके, ये सारा चीज कवर किया गया है, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आप सभी इसे डाउनलोड करके रिवाइज नहीं किए तो आप सभी रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है और काफी हेल्पफुल बुक है आपके लिए। बहुत ही मेहनत के साथ में इस ई बुक को तैयार किया गया है, तो आप सभी इसे डाउनलोड करके रिवाइज जरूर कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बहुत ही कम प्राइस रखा गया है, ताकि आप इसे डाउनलोड करके रिवाइज कर सकें और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक कर सके आप सभी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो चैनल से नहीं जुड़े वैसे भी चैनल से जुड़िए, घंटे को प्रेस कर दीजिएगा ऑनलाइन प्रेस से दबा के, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल का लगातार क्लास चल रहे हैं, जो कि प्रॉपर आपको तैयारी करवाया जा रहा है युवा शक्ति जी के कोच की तरफ से। तो आप सिर्फ डेली मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाइए, ताकि आप एक बार में एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी चैनल से जुड़िए, उसके बाद युवा शक्ति बिहार से करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो अपडेट होंगे आपको टेलीग्राम पे दिया जाता है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकते हैं, तो आप सभी वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा आप सभी, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।